नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे यूरोप को पुतिन की धमकी की, जिसके बाद अब रूस और यूक्रेन की जंग का दायरा और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों का कितना साथ देगा। इसके साथ ये भी सवाल है कि आखिरकार शांति समझौते का इसके बाद क्या होगा। इस बड़ी खबर के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा हम इस बुलेटिन में बात करेंगे वेनेजुएला पर गहराते जंग के खतरे की। अब ये जंग का खतरा क्यों बढ़ गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये भी आपको बताएंगे। अमेरिका की वेनेजुएला को नई धमकी दे दी गई है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से वेनेजुएला पर जंग के बादल अब गहराते हुए नजर आ रहे हैं। एक और अमेरिका की धमकी है तो दूसरी ओर जवानों की तैयारियां हैं, और ये दोनों ही मिलकर के साफ संकेत दे रही हैं कि कैरेबियन सी का ये इलाका कभी भी जंग की आग में झुलस सकता है। इस बुलेटिन में हम बात हिजबुल्लाह की भी करेंगे और आईडीएफ के बीच जारी जंग की भी करेंगे। किनकी जंग में अब क्या हुआ है, क्योंकि ये जानकारी मिली है कि हमास, हिजबुल्लाह और साथ ही आईडीएफ के बीच जो सीज फायर हुआ उसके बावजूद इजराइल का हिजबुल्लाह पर एक्शन लगातार जारी रहा। लेबनान में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए, तो वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह भी जंग रोकने के मूड में कतई नजर नहीं आता है। अब माना यह भी जा रहा है कि हिजबुल्लाह के आतंकी अपने कमांडर्स की मौत का बदला लेना चाह रहे हैं और वो लगातार हमले कर रहे हैं और अभी भी उनकी तरफ से इसी तरीके से आईडीएफ पर हमले होंगे। और अब विस्फोट में सबसे पहले बात पोक्रोवस्क की कर लेते हैं, जहां रूस का एक बड़ा हमला देखने को दावा भी किया गया है। रूस की सेना ने ड्रोन से अटैक किया था। क्या हुआ है पोक्रोवस्क में, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पर रूस ने दरअसल बड़ा हमला किया और यूक्रेन की सेना को इस हमले में काफी नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी मिल रही है। रूस की सेना ने ड्रोन अटैक किया है। ड्रोन अटैक से ये बड़े नुकसान की जानकारी मिल रही है। जो गाड़ियां हैं पोक्रोवस्क में वो आपको खड़ी हुई नजर आ जाएंगी, और यहीं पर जब ये ड्रोन अटैक किया गया है तो उसके बाद एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसकी जद में खड़ी हुई ये तमाम गाड़ियां आती है। और ये सिर्फ गाड़ियां ही नहीं इसकी जद में आती हैं, बल्कि ये भी बताया गया है कि यूक्रेन की सेना को भी पोक्रोवस्क इलाके में जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। कई सैनिकों को भी इसकी वजह से नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी मिल रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है कि यूक्रेन की सेना को बड़े नुकसान का जो दावा किया गया उसके बाद नीपर में रूसी सेना का ड्रोन अटैक एक बार फिर से देखने को मिला। अटैक में यूक्रेन का हथियार डिपो पूरी तरीके से तबाह हो गया है और इस हमले में 4 लोगों की जान भी चली गई है। कहां पर हुआ यह अटैक? नीपर में हुआ है, रूसी सेना ने किया है और यूक्रेन के हथियार डिपो को निशाना बनाया है। इस दौरान 4 लोगों की जान भी चली गई है, ये जानकारी मिल रही है। तो ये दो खबरें हैं, एक तरफ पोक्रोवस्क को निशाना बनाया गया है और दूसरी तरफ नीपर में ये ड्रोन अटैक किया गया है। नीपर में जो ड्रोन अटैक हुआ है उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं आपको, और इसके साथ धुएं का गुबार है। यहाँ पर ये जो बड़ा दुर्घटना हुई है, जो बड़ा कहना चाहिए आपने कि एक अटैक किया गया है यूक्रेन पर, उसमें 4 लोगों की जान भी चली गई है। ये जो पूरा इलाका था ये इस तरीके से दहल जाता है कि वहां पर मौजूद लोग आसपास अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। डर की वजह से चीखम चिल्ली होने लगती है और हथियार डिपो को तबाह करने के साथ साथ 4 लोगों को मार दिया जाता है, 4 लोगों की जान चली जाती है। नीपर, पोक्रोवस्क, ये 2 जगह हैं यूक्रेन की जहां पर रूसी सेना ने ये ड्रोन अटैक करके एक बड़ा नुकसान यूक्रेन का कर दिया है। और यूक्रेन को जहां नीपर में हथियार डिपो को लेकर के एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, 4 लोगों की मौत हो गई, तो इसी तरीके से पोक्रोवस्क में भी जो यूक्रेन की सेना है उन्हें नुकसान पहुंचा है। अब एक और जानकारी मिल रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि जोपोरिजिया में रूस का एक बड़ा अटैक देखने को मिला है और रूसी हमलों में ड्रोन फैक्ट्री पूरी तरीके से तबाह हो गई है। अटैक में यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री तबाह हुई है, ये जानकारी मिली है। तो एक और अटैक रूसी हमलों में ड्रोन फैक्ट्री को तबाह करने को लेकर के है कि अटैक में यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री पूरी तरीके से तबाह हो गई है। उसकी जो तस्वीरें आई है वो जरा देख लीजिए। ये वो फैक्ट्री बताई जा रही है और यहीं पर यह अटैक किया गया है, इसे एम किया गया था, इस पूरी जगह को निशाना बनाया गया था
और इसको निशाना बनाने के बाद इस डिपो को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। और सिर्फ इस जगह पर पोक्रोवस्क में आप बात करें, इसके अलावा नीपर में आप बात करें, जोपोरिज्जिया में आप बात करें, तो ये वो जगह है जहां पर रूस ने एक बड़ा ड्रोन अटैक किया और यूक्रेन को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये सैटेलाइट तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इस जगह को जब एम किया गया तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ उठता हुआ धुएं को नोटिस किया गया है। यहाँ आसपास भी इसकी वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि यूक्रेन का रूस पर एक और अटैक देखने को मिला है। रूस के खुफिया विभाग के दफ्तर पर हमला हुआ है और हमले में एफएसबी की इमारत तबाह हो गई है। रूस के खुफिया विभाग के दफ्तर पर यह हमला किसने किया? यूक्रेन ने किया है और इसमें एफएसबी की जो इमारत है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है। उसकी तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। ये जो इमारत है ये तबाह हुई है और अब यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। ये आप नीचे से देखेंगे पूरी बिल्डिंग से वो सिर्फ धुआं नजर आएगी। इस जगह को पूरी तरीके से मलबे में तब्दील कर दिया गया है। अब यूक्रेन पर हमला होगा तो यूक्रेन बदला तो लेगा और यही बदला उसकी तरफ से लिया गया है। अब आप एक तरफ देख रहे हैं यूक्रेन की तस्वीरें, जोपोरिज्जिया की तस्वीरें, जहां पर ये सैटेलाइट इमेज निकल करके सामने आ रही हैं कि रूस की तरफ से जब अटैक किया गया है तो एक बड़ा नुकसान यूक्रेन को पहुंचा है। अब यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है तो इसकी भरपाई वो भी करेगा और यूक्रेन ने रूस पर सीधा पलटवार किया, सीधा अटैक किया और रूस के खुफिया विभाग के दफ्तर पर हमला किया, जिसमें एफएसबी की जो इमारत है वो तबाह हो गई है। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूरोप पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर यूरोप जंग करना चाहता है तो रूस इसके लिए पूरे तरीके से तैयार है। और पुतिन की इस धमकी से आशंका ये जताई जा रही है कि कुछ और देश भी जंग की आग में झुलस सकते हैं। कौन कौन से वो देश होंगे जिनसे रूस सीधी टक्कर लेगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। खत्म हो रही हैं युद्ध विराम की उम्मीदें। यूरोप पर भड़के राष्ट्रपति पुतिन। विश्व युद्ध में बदल जाएगी रूस यूक्रेन जंग। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शायद रूस ने अब तक किसी एक देश पर इतने हमले नहीं किए जितनी तबाही उसने यूक्रेन में मचाई है। यूक्रेन की गली गली में तबाही और बर्बादी के निशान देखे जा सकते हैं। लोगों से गुलजार रहने वाली गलियों में अब सन्नाटा पसरा है, जिसे अक्सर तोड़ता है मिसाइलों के धमाकों का शोर। और उसके बाद गूंज उठती है एम्बुलेंस के सायरन और लोगों की चीख पुकार की आवाजें।
रूस की मिसाइलें और ड्रोन लगातार यूक्रेन की इमारतों को खंडहर में बदलते जा रहे हैं। जो बिल्डिंग कभी लोगों का आशियाना होती थी, अब वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन अब इस जंग के और भीषण होने के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही इस जंग का दायरा भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शांति स्थापित करने की कोशिशें जितने जोर शोर से शुरू हुई थी, अब वो तोपों की गूंज और मिसाइल धमाकों के शोर में गुम होती दिखाई दे रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को सीधा संदेश दिया है कि अगर वो जंग चाहता है तो रूस इसके लिए भी तैयार है। उन्होंने दो टूक कहा कि रूस युद्ध नहीं शुरू करना चाहता, लेकिन अगर उसे मजबूर किया गया तो वो पीछे नहीं हटेगा। मॉस्को में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक में युद्ध खत्म कराने से संबंधित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव और निवेश मामलों के दूत किरिल दिमित्रियेव भी शामिल थे। बैठक के बाद उशाकोव ने कहा कि बातचीत काफी पॉजिटिव दिशा में बढ़ रही है, हालांकि अभी तक किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कहा कि वो यूरोप से जंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप की ओर से जंग रोकने के लिए ऐसी शर्तें रखी गई हैं जो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती। पुतिन के इस बयान से आशंका जताई जा रही है कि रूस और यूक्रेन की जंग का दायरा अब और बढ़ सकता है, यानी अब तक सिर्फ यूक्रेन के साथ चल रही जंग की आग अब दूसरे देशों तक फैल सकती है, या यूं कह लें कि अब तक यूक्रेन को सिर्फ मदद कर रहे यूरोपीय देश खुद भी इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये जंग विश्व युद्ध का रूप भी ले सकती है, क्योंकि रूस और यूरोपीय देश अपने तरकश में कई परमाणु हथियार रखते हैं। दरअसल ट्रंप का शांति समझौता रूस के करीब माना जा रहा था। उनके शांति प्रस्ताव में यूक्रेन के कुछ इलाके रूस को दिए जाने और कुछ को असैनिक बफर जोन के तौर पर रखने की शर्त थी, लेकिन यूक्रेन और यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर यूक्रेन की जमीन रूस को देने को तैयार नहीं है। जेनेवा में हुई बैठक में जो शांति का मसौदा सामने आया वो यूक्रेन के ज्यादा करीब माना जा रहा था।
जिसमें कई ऐसे शर्तें भी रखी गईं जो साफ तौर पर रूस को कमजोर करने वाली थीं और जिनके बारे में पहले से ही कहा जा रहा था कि रूस इसके लिए तैयार नहीं होगा। ज़ेलेंस्की ट्रंप के शांति प्लान पर राजी नहीं है, तो ट्रंप भी यूक्रेन को ज्यादा मदद करने के मूड में नहीं है। खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियारों और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई रोक सकता है। नेटो देशों में अमेरिका एक अहम सहयोगी है, लेकिन यूक्रेन को लेकर यूरोपीय देशों के रुख से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि नेटो में भी अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों के बीच दूरी बढ़ सकती है। अमेरिका से बढ़ती दूरी का अंदाजा शायद यूरोपीय देशों को पहले से ही था। यही वजह है कि अब यूरोप ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नेटो एक डिफेंसिव अलायंस है, यानी ये सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए जंग कर सकते हैं। किसी दूसरे देश पर कब्जा करने या उसे कमजोर करने के लिए जंग नहीं छेड़ सकते। ऐसे में नेटो रूस को उकसाकर जंग शुरू करवाने के मूड में दिख रहा है। नेटो देश अक्सर रूस पर हाइब्रिड वॉर का आरोप लगाते रहे हैं, यानी रूस पर साइबर अटैक और घुसपैठ जैसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। नेटो के 10 से ज्यादा देश बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। रूसी बॉर्डर के करीब की जा रही इस एक्सरसाइज का नाम नॉर्दर्न X-25 रखा गया है। इस नौसैनिक युद्धाभ्यास में नेटो देशों के करीब 20 युद्धपोत और लगभग 5000 जवान हिस्सा ले रहे हैं। माना जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास का मकसद रूस को कड़ा संदेश देना तो है, इसके साथ ही रूस की रक्षा तैयारियों का आकलन भी है। इस एक्सरसाइज में न्यूक्लियर ड्रिल, नेवल ऑपरेशन और एंटी मिसाइल ऑपरेशन भी शामिल है। इस एक्सरसाइज को लेकर खबर यह है कि यूं तो इसमें अमेरिका भी शामिल है, लेकिन वो कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका अब दूसरे देशों को हथियार तो सप्लाई कर सकता है, लेकिन वहां अपनी सेना भेजने के मूड में नहीं दिखता है, क्योंकि जंग में मारे गए जवानों के शव अमेरिका के लोगों का गुस्सा भड़का सकते हैं और अमेरिकी सरकार
उनका गुस्सा झेलने के मूड में नहीं है। जहां एक ओर ड्रिल की जा रही है तो वहीं नेटो देश अपने हथियारों का जखीरा भी बढ़ा रहे हैं। खबर है कि डेनमार्क ने नासाम्स मिसाइलों का ऑर्डर दिया है। माना जा रहा है कि यूरोप के बड़े देश जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी खुद जंग में उतरने से बचकर छोटे बाल्टिक देशों को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि रूस छोटे देशों को निशाना बना रहा है। जाहिर है कि अगर जंग का दायरा बढ़ा तो पुतिन के निशाने पर सबसे पहले बाल्टिक देश आ सकते हैं, जिनमें लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया शामिल हैं। जबकि इसके बाद नॉर्डिक देशों का नंबर आ सकता है, जिनमें फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे शामिल हैं, जिसके बाद पोलैंड, रोमानिया और डेनमार्क पर हमला हो सकता है और अंत में रूस की टक्कर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों से हो सकती है। युद्ध विराम के लिए बातचीत की प्रक्रिया जारी है। इस बीच यूक्रेन पर रूसी सेना अब तक के सबसे बड़े हमले कर रही है। अब तक क्रेमलिन की सेना यूक्रेन के करीब 19% हिस्से पर अपना झंडा गाड़ चुकी है। उसका दावा है कि पूर्वी यूक्रेन का रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण शहर पोक्रोवस्क पर कब्जा कर लिया गया है और अब वहां लंबे समय से चल रही जंग खत्म हो गई है। हालांकि यूक्रेन ने पोक्रोवस्क पर पूर्ण नियंत्रण के रूस के दावे को खारिज करते हुए कहा कि शहर का उत्तरी इलाका अभी भी उसके कब्जे में है और वहां लड़ाई जारी है। खबरों के मुताबिक पोक्रोवस्क की आबादी करीब 60,000 थी, लेकिन जंग शुरू होने के बाद ज्यादातर लोग शहर छोड़कर चले गए। माना जा रहा है कि पोक्रोवस्क पर नियंत्रण के बाद अब रूसी सेना क्रामाटोरस्क और स्लोवियांस्क की ओर बढ़ सकती है। ये दोनों ही शहर डोनेट्स्क प्रांत में हैं और अब तक यूक्रेन के नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक रूस यूक्रेन को समंदर से दूर करने की कोशिशों में जुटा है। यही वजह है कि काला सागर से यूक्रेन के ओडिशा और आसपास के इलाकों पर हमला किया जा रहा है। रूस यूक्रेन के सभी बंदरगाहों को नष्ट करना चाह रहा है। माना जा रहा है कि इससे यूक्रेन के व्यापार पर भारी असर होगा। उधर यूक्रेन भी रूस के कई इलाकों पर हमला कर रहा है। उसके ड्रोन और छोटे हथियार अब रूस के अंदर घुसकर मार कर रहे हैं। सर्दियों से पहले यूक्रेन की रणनीति है कि वो रूस के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दे ताकि लोग रूसी सरकार के खिलाफ हो जाएं। और यही वजह है कि यूक्रेनी सेना अब गैस स्टेशन, ऑयल डिपो और पाइपलाइंस को निशाना बना रही है। इसके अलावा रूस के कारोबार को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल
बातचीत की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस बीच पुतिन की धमकी ने दुनिया को दहशत में डाल दिया है, क्योंकि अगर ये जंग और बढ़ी तो इसमें परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो यकीनन दुनिया के लिए एक बेहद डरावना सपना साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और रूस यूक्रेन के बाद अब बात वेनेजुएला की कर लेते हैं, जहां अमेरिका को लेकर के जानकारी ये मिल रही है कि वेनेजुएला ग्राउंड ऑपरेशन किया जा सकता है। अब खबर क्या आ रही है वेनेजुएला को लेकर के, वैसे ही दोनों देशों के बीच में अमेरिका और वेनेजुएला में खींचतान की स्थिति है। अब ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि कभी भी वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। वेनेजुएला में दरअसल ड्रग्स कार्टेल पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, और जब अमेरिका में एक पूरी कैबिनेट मीटिंग हो जाती है उसके बाद ये फैसला लिया जाता है। ये राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बयान दिया जाता है कि वो वेनेजुएला में ड्रग्स कार्टेल पर बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इसकी तैयारी भी उनकी तरफ से की जा रही है, और ये तैयारी बहुत दिनों से की जा रही है। काराकास से कुछ ही दूरी पर कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिसकी तैनाती अमेरिका की तरफ से कर दी गई है। अब अमेरिका की तरफ से ये बड़ा बयान आना, यानी कि ये माना जा सकता है, ये समझा जा सकता है कि एक और नए देश के बीच में वॉर फ्रंट खुलते हुए नजर आ सकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो कह रहे हैं कि हमें निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। लेकिन इस बीच अमेरिका की तरफ से जो ये बड़ी जानकारी मिली है, बड़ा बयान निकल करके सामने आया, उसके बाद ये माना जा रहा है कि कभी भी वेनेजुएला में ग्राउंड पर उतर के जो यूएस की आर्मी है वो कार्रवाई करते हुए नजर आ सकती है। अमेरिका की तरफ से साफ साफ ये कहा गया था कि वेनेजुएला में ड्रग्स कार्टेल पर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से ये ड्रग्स अमेरिका को भेजे जा रहे हैं, अमेरिका के अंदर भेजे जा रहे हैं। देश की स्थिति में, देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की तैयारी की जा रही है वेनेजुएला की तरफ से। तो ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं इसका भुगतान करना होगा। तैयारी पुरानी है, लेकिन अब जो संकेत नए मिले हैं उसके बाद ये समझा जा सकता है कि कभी भी एक नया वॉर फ्रंट दोनों देशों के बीच में खुलते हुए नजर आ सकता है। मादुरो का कहना है कि हम इस जंग में उतरेंगे, पूरी तैयारी हमारी भी है, और दोनों ही देशों की तरफ से अगर देखा जाए तो ग्राउंड पर उतर के रिहर्सल बाकायदा की जा रही है, मॉक ड्रिल बाकायदा की जा रही है। अब ऐसे में एक जानकारी और मिली कि जंग की तैयारियों में वेनेजुएला की जो सेना है वो जुटी हुई नजर आ रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने इसका जायजा लिया है, और अमेरिका को जवाब देने के लिए वेनेजुएला तैयार है, ये मादुरो की तरफ से कहा जा रहा है। मादुरो हालांकि पहले से ये कहते आ रहे थे कि अगर बातचीत पर हम आ सकते हैं तो ये ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अब जो तैयारी नजर आ रही है, ये देखिए किस तरीके से मॉक ड्रिल हो रही है। मादुरो खुद पहुंच रहे हैं, और मादुरो जाकर के अपनी सेना का उत्साह बढ़ा रहे हैं। अमेरिका में भी यही तैयारी देखने को मिल रही है, अमेरिका की तरफ से भी इसी तरीके से ड्रिल की जा रही है। अब ये जरा तस्वीरें देख लीजिए जो निकल करके सामने आ रही है कि धरातल पर आखिरकार क्या स्थिति बनी हुई है। वेनेजुएला की तरफ से भी जो बाकायदा यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है, ड्रिल की जा रही है, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, और यही मॉक ड्रिल जो है वो अमेरिका की तरफ से की जा रही है। यूएसएस गैराल से लेकर के कई ऐसे एयरक्राफ्ट है जो उनकी तरफ से उतार दिए गए हैं। तो अब दो जानकारी आप समझ लीजिए। पहली खबर ये है कि अमेरिका ये कह रहा है कि वो कभी भी वेनेजुएला के अंदर दाखिल होगा, वहां पर जाकर के कार्रवाई कर सकता है। दूसरी तस्वीर ये निकल करके सामने आती है कि वेनेजुएला भी तैयार नजर आ रहा है। राष्ट्रपति जायजा ले रहे हैं तैयारियों का, और मॉक ड्रिल में जाकर के जवानों का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ये माना जाए कि एक नया वॉर फ्रंट दुनिया के सामने खुलने वाला है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से पलटते जरूर हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ ठान लिया तो वो उसे करके भी रहते हैं। पहले उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, और इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपनी सेना को जमीन पर उतारा, मॉक ड्रिल शुरू की। तो दूसरी तरफ मादुरो की तरफ से एक बयान आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि बातचीत की टेबल पर आकर के हम नतीजे निकाल सकते हैं, लेकिन अब तैयारी उनकी तरफ से भी की जा रही है। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में जंग की जो आग है वो धधकते हुए नजर आ रही है। अमेरिकी सेना वेनेजुएला के बॉर्डर पर तैयार खड़ी है, और ट्रंप ने भी हमले के अब संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन। राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए संकेत। जंग के लिए तैयार वेनेजुएला। कैरेबियन सी इन दिनों जंग के लिए नया अखाड़ा बनते जा रहा है, जहां एक और दुनिया की महाशक्ति अमेरिका है तो वहीं दूसरी ओर उसके सामने मामूली सा दिखने वाला वेनेजुएला। वेनेजुएला में होगा ग्राउंड ऑपरेशन। ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ एक्शन के नाम पर शुरू हुई घेराबंदी और ड्रिल अब जंग में तब्दील होती जा रही है। अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला के खिलाफ जंग में उतर सकता है और कैबिनेट की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात के संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ड्रग्स तस्करों को खत्म करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना जमीनी हमले शुरू कर सकती है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना जानती है कि ड्रग्स तस्कर कहां हैं और जमीन से उन तक पहुंचना आसान होगा। जाहिर है कि ट्रंप के इस बयान के बाद वाशिंगटन और काराकस के बीच तनाव बढ़ सकता है। जाहिर है कि ट्रंप के इस बयान के बाद वाशिंगटन और काराकास के बीच तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका ने ड्रग्स कार्टेल पर एक्शन के नाम पर वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की थी। अमेरिकी सेनाएं वेनेजुएला के बॉर्डर पर दस्तक दे चुकी है। अमेरिका के जंगी जहाज वेनेजुएला की जल सीमा के करीब ही लंगर डाले। अमेरिकी फाइटर जेट्स लगातार गड़गड़ा रहे हैं। इन्फेंट्री के जवान और कमांडोज लगातार ड्रिल कर रहे हैं। अमेरिका अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ हर तरह की रणनीति अपना रहा है। अमेरिकी सेनाएं एक और तो वेनेजुएला के करीब घेरा डाल करके बैठी है, तो वहीं अमेरिका मादुरो पर कूटनीतिक दबाव भी बना रहा है।
राष्ट्रपति मादुरो को देश छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। खबर है कि अमेरिका की ओर से मादुरो से कहा गया है कि वो खुद को और अपने करीबियों को बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहली और अहम शर्त ये है कि मादुरो को पद छोड़ना होगा और देश को भी अलविदा कहना होगा। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि मादुरो और उनके परिवार को देश छोड़कर जाने के लिए सेफ पैसेज दे दिया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने औपचारिक तौर पर कार्टेल डे लॉस सोल्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। साथ ही इस संगठन पर आतंकवाद से जुड़े और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इस संगठन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल हैं। अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम रखा है। इससे पहले इतनी बड़ी इनामी राशि अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन और ISIS प्रमुख रहे अबू बकर अल बगदादी पर घोषित की गई थी। उधर अमेरिका के अल्टीमेटम पर राष्ट्रपति मादुरो ने साफ कह दिया है कि वेनेजुएला कभी भी गुलामों वाली शांति स्वीकार नहीं करेगा। वेनेजुएला के लोग शांति चाहते हैं, लेकिन संप्रभुता, समानता और स्वतंत्रता के साथ, और वो कभी भी गुलामों वाली और उपनिवेश वाली शांति को मंजूर नहीं कर सकते। पहले अमेरिका की धमकी और अब ट्रंप के बयान के बाद अब इस इलाके में जंग के बादल गहराते जा रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं तैयार हैं, रणनीति तैयार है और जंग के ऐसे हालात दुनिया को दहशत में डाल रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला में मौजूद ड्रग्स कार्टेल अमेरिका में हर साल होने वाली सैकड़ों लोगों की मौत की वजह है। यहाँ से अमेरिका तक में ड्रग्स की सप्लाई होती है और इस कार्टेल को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके करीबियों का संरक्षण मिला हुआ है। वेनेजुएला के खिलाफ यूएस की तैयारियां। अमेरिका के 11 जंगी जहाज और करीब 15,000 जवान अपनी पोजीशन ले चुके हैं। लगातार ड्रिल की जा रही है। फाइटर जेट्स उड़ान भरकर दुश्मन के दिल में खौफ भरने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी कमांडोज भी अपने एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ सारा सैन्य साजो सामान और जवान तैयार है। केवल राष्ट्रपति ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार है। अमेरिका ने वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद करने के लिए नोटाम जारी कर दिया है।
हालांकि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इस पर भी हमला बोला। वेनेजुएला के अलावा अमेरिका के इस कदम पर तुर्की, रूस और चीन समेत कई देशों ने ऐतराज जताया। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की रणनीति। अमेरिका की रणनीति साफ है कि वो मादुरो को किसी भी कीमत पर सत्ता से हटाना चाह रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को हाल ही में विशेष ऑपरेशन चलाने का निर्देश दिया गया और इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। यानी अमेरिका ने इस खेल में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। अमेरिका ने कैरेबियन सी में ही सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड तैनात किया है। अमेरिका का USS ग्रेवली जहाज, USS जेसन डनहम, USS सैमसन वेनेजुएला पर हमले के लिए तैयार है। इसके साथ ही अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड भी वेनेजुएला के पास ही तैनात है। वेनेजुएला के आसपास अमेरिका, प्यूर्टो रिको, ट्रिनिदाद और टोबैगो और US वर्जिन आइलैंड्स से हमले कर सकता है। इन सभी जगहों से वेनेजुएला पर तेजी से हमला किया जा सकता है। यहाँ अमेरिकी कमांडोज, सेना और हथियारों का जमावड़ा है। एक और अमेरिकी जवान पोजीशन ले चुके हैं, तो वही दूसरी ओर वेनेजुएला भी जवाब देने के लिए तैयार है। अब आइए आपको बताते हैं वेनेजुएला की सैन्य ताकत के बारे में। रूस, चीन और ईरान वेनेजुएला के सहयोगी रहे हैं। रूस ने टैंक, लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम्स और जमीनी हथियारों के बड़े पैकेज भेजे हैं। इसके अलावा चीन ने भी आंतरिक सुरक्षा उपकरणों के साथ साथ कुछ सैन्य सामग्रियां सप्लाई की है। वेनेजुएला के पास कुछ आधुनिक और खतरनाक साजो सामान भी उपलब्ध है। रूसी Su-30 कैटेगरी के लड़ाकू विमान और S-300 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम और T-72 टैंक्स और कई मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर वेनेजुएला की सेना के पास है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खराब मेंटेनेंस की कमी की वजह से उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला ने ईरान से ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ली है। यानी वेनेजुएला की क्षमता कुछ हद तक बढ़ भी सकती है, विशेषकर कम लागत पर प्रभावी ड्रोन हमलों में। फिर भी इंटरकॉन्टिनेंटल हमलों के लिए वेनेजुएला के पास कोई भी विकल्प नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में वेनेजुएला की सेना ज्यादा समय तक अमेरिकी सेना के सामने टिक नहीं पाएगी। और रूस वेनेजुएला की हिफाजत करने के संकेत दे चुका है, जिनसे उम्मीद की जा रही है कि यहाँ जंग कहने को तो वेनेजुएला और अमेरिका के बीच हो, लेकिन असल में वेनेजुएला के पीछे उसका सहयोगी रूस हो सकता है। जाहिर है कि वेनेजुएला जंग का नया एपिसेंटर बन सकता है। ट्रंप के बयान के बाद यहाँ अमेरिकी जवान कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, और अगर ये जंग होती है तो इसके अंजाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में अब बात करते हैं हिजबुल्लाह इजराइल के बीच युद्ध विराम की।
ये युद्ध विराम हुआ, लेकिन उसके बाद भी जंग जारी रही, जिसकी वजह से इजराइल रह करके टारगेटेड स्ट्राइक कर रहा है। अब बात अगर लेबनान की जाए तो लेबनान की रातें फिर से ड्रोन और मिसाइलों की चमक में करार रही हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जंग फिर से भड़कने वाली है। ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो जाता है कि सीज फायर के बावजूद इतना सब कुछ आखिरकार हो कैसे रहा है। एक साल पूरे 365 दिन दुनिया को लगा कि बारूद की आग ठंडी पड़ गई, जैसे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच मौत की मशीन आखिरकार बंद हो गई हो। लेकिन नहीं, धुआं अभी जिंदा था, चिंगारी अभी बची थी और अब युद्ध विराम का 1 साल पूरा होते ही जंग ने फिर वही पुराना चेहरा दिखा दिया। नवंबर 2024 का वो दिन जब युद्ध विराम पर दस्तखत हुए थे। उम्मीद थी कि 1 साल की नफरत 1 साल की खामोशी में बदल जाएगी, लेकिन इस साल के आखिरी दिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ सिलसिलेवार हमलों की बरसात कर दी। लितानी नदी के ठीक उत्तर में इजरायली जेट्स ऐसे गरजे जैसे आसमान को चीर देंगे। ये हमले यूं ही नहीं हुए, ये उस दिन हुए जिस दिन युद्ध विराम को 1 साल पूरा हुआ। क्या ये इत्तेफाक था? या इजराइल का संदेश था? दुनिया पूछ रही है, क्योंकि बारूद की गंध फिर हवा में फैल चुकी है। इन 1 साल में हिजबुल्लाह ने सिर्फ नुकसान ही देखा। हजारों लड़ाके मारे गए, सैकड़ों पोस्ट उड़ गए और सबसे बड़ा झटका नसरुल्लाह का अंत। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के